बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्मूथ कंटूरिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम जो है डेम फाइल को यूज़ करते हुए स्मूथ कंटूरिंग्स जो है वो कर सकते हैं। एक मेथड जो है हमारे पास सिंपल सा जो है वो सिंपल कंटूर्स का है, जिसमें हम डेम फाइल उसको प्रोवाइड करते हैं और जो है वो हमें कंटूर्स जो जनरेट करके दे देता है सॉफ्टवेयर। एक दूसरा में इसी सॉफ्टवेयर में जो है एक दूसरा प्रोसेस के थ्रू हम जो है वो कंटूर्स को जो है वो जनरेट करेंगे, जो कि फोकल स्टैटिस्टिक्स मेथड को यूज़ करेगा। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मैं सिंपल कंटूर्स जो है आपको जनरेट करके दिखाऊंगा और उसके बाद जो है मैं फोकल स्टैटिस्टिक्स मेथड को यूज़ करते हुए स्मूथ कंटूरिंग जो है वो कंटूर्स को तैयार करके इन दोनों को आपस में हम जो है वो कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो आर टूल बॉक्स में आप आएंगे सबसे पहले स्पेशल एनालिस्ट में। उसके बाद आपने आना है सरफेस के ऊपर। ठीक है। इसमें हमारे पास ये कॉन्टूर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ हमने सिंपल इसको क्या किया, डेम फाइल जो है हमने इसको प्रोवाइड कर दी। ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसमें इंटरवल दे देता हूँ इसको। ठीक है, मैंने इसको 200 का इंटरवल दे दिया और एक मेथड ये हो गया जो हमारे को सिंपल सा ये हमारे को भी जो है वो जनरेट करके दे देगा कॉन्टूर्स। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गए कॉन्टूर्स। सही है। अच्छा, दूसरा जो मेथड है उसमें क्या करना पड़ेगा हमारे को, स्पेशल एनालिसिस में आएंगे। ठीक है। इसके अंदर हम आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक नेबरहुड का ऑप्शन है। ठीक है। इसमें ये आप देख लें हमारे पास क्या है, फोकल स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। डबल क्लिक करें इस पर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें सेम हमें क्या देना है, रास्टर फाइल जो हमारे पास डेम फाइल है। ठीक है। कहाँ सेव होगा, आप अपने फाइल फोल्डर में से आप सेव कर लें। अच्छा, यहाँ पे नेबरिंग प्रोसेस दिया हुआ है। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल ही सेलेक्ट किया है। ठीक है। अब यहाँ 3x3 दिया हुआ है। ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ा समझा दूँ इसमें क्या प्रोसेस होता है। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने 3x3 ले लिया। ठीक है, जिस तरह यहाँ सॉफ्टवेयर में हमारे पास आया हुआ है 3x3। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 9 हमारे पास पिक्सल्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 9 पिक्सल्स है। बीच का जो हमारे पास 5 नंबर पिक्सल्स है, ठीक है, ये हमारा मेन प्रोसेसिंग पिक्सल है। ठीक है। हमने 3x3 दिया तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 और 2 + 3, ठीक है, 5 5 + 3 8, 8 + 2 10, 11, 11 और ये हो गया 15। ठीक है। 15 + 4 कितना हो गया 19। तो ये हमारे पास कितनी होगी वैल्यू, यहाँ आ गई टोटल 19। जबकि ये प्रोसेसिंग पिक्सल की अगर वैल्यू को भी हम इसमें ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाता है 24। यानी कि जब हम फोकल स्टैटिस्टिक को यूज़ करेंगे तो ये नेबरहुड के जितने पिक्सल्स हैं वो प्रोसेसिंग पिक्सल्स की वैल्यू के साथ ऐड होके उसकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं हम इस तरह हमारे पास पूरी इमेज हो जिसके अंदर हमारे पास पिक्सल्स की वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये पोर्शन जो है वो लिया गया था, यहाँ पे ये शो किया हुआ। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पोर्शन ले लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रोसेसिंग पिक्सल जो है वो 5 है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + 1। ठीक है। 5, 5 + 2 7, 8 9 10 11। ठीक है। 11 हो गया। 11 + 5 कितना होगा 16। तो हम वो यहाँ पे आप देखें 16 हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। ठीक है। तो इस तरह जो है ये फोकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो काम करता है। ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 के बजाय यहाँ पे रिजल्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए मैं यहाँ 7 दे देता हूँ इसको। ठीक है। यानी 7/7 अगर उस हिसाब से करेंगे तो मतलब ये होगा कि ये 7 पिक्सल्स होंगे। ठीक है। 7 पिक्सल्स, प्रोसेसिंग पिक्सल्स के ऊपर भी 7, नीचे भी। ठीक है। इस तरह करके 7 × 7 मतलब ये होगा 49 पिक्सल्स। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो है मैंने
यहाँ पे 3/3 का दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज चाह रहा हूँ, तो मैं 3 की जगह इसको 7 दूंगा, ठीक है। ठीक है, बाकी इसमें कोई चेंजेस मैं नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो है मीन स्टैटिस्टिक्स ही यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। टाइप जो है ओके किया मैंने इसको। अच्छा, सबसे पहले मैं ज़रा कॉन्टूर्स से पहले ही आपको ज़रा डिफरेंस शो कर दूं कि स्मूथनेस आई है कि नहीं आई, ठीक है। डाटा में इफेक्ट के टूल को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। टॉप पे है फोक, ठीक है, ये फाइल हो गई। अब देखें ज़रा, उसने इसको स्मूथ कर दिया, थोड़ा सा इसकी विजिबिलिटी में फ़र्क आ गया, लेकिन स्मूथनेस हमें जो है वो कॉन्टूर्स क्रिएट करने के बाद आएगी, ठीक है। अब जो है हमने यही फाइल कॉन्टूर्स के टूल में इसको हम प्रोवाइड करेंगे और रन करेंगे, ठीक है। तो फोकल स्टैटिस्टिक की फ़ाइल प्रोवाइड की, आप अपने फोल्डर में काम सेव कर लें, ठीक है। सेम इंटरवल दूंगा इसको भी, ओके किया। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ज़रा मैं आपको जूम करके दिखा दूं। ये हमारे स्मूथ जो है वो कॉन्टूर्स हैं, ठीक है। इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। ये हमारे जो है वो फोकल स्टैटिस्टिक के थ्रू कंट्रोल जो है वो जनरेट होकर आए, और ये पहले वाले, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि ये नॉर्मल है, और ये हमारे पास जो है वो स्मूथ जनरेट हुए हैं, बिल्कुल फोकल स्टैटिस्टिक को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि ये प्रोसेस कैसे करना है, और अपने कॉन्टूर्स जो है वो उसे कैसे हम यहाँ पे स्मूथ अपने स्टडी एरिया के कंटूर्स को हम कैसे जो है वो स्मूथली शो ऑफ कर सकते हैं। चले, नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।